आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार देगी 15-15 हजार रुपए। इस राज्य की सरकार ने किया है फैसला, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अगले इस अपडेट में। साथ ही सरकारी नौकरी के नाम पर दहेज मांगने वालों पर अब लगेगी नकेल, देना होगा दहेज न लेने का प्रमाण पत्र। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में 20 लाख से अधिक युवाओं को फ्री लैपटॉप देगी सरकार। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के रिन्यूअल को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में आधी कीमतों पर मिलेगी दवाएं, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में पढ़ाई के लिए लड़कियों को मिलेंगे 15-15 हजार रुपए, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। राजस्थान में कृषि विषय की पढ़ाई कर रही लड़कियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया है और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। वैसे गहलोत सरकार की इस योजना के तहत कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक की गई है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को अलग अलग कैटेगरी में 5,000, 12,000 और 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हालांकि केवल राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को ही सुविधा यहाँ पर दी जाएगी जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई कर रही हो। वही कृषि विषय को लेकर सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वही कृषि स्नातक शिक्षा जैसे कि यहाँ पर उद्यानिकी और डेयरी और कृषि अभियांत्रिकी में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। वही कृषि विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 12,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, जबकि इसके अलावा कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपए प्रति वर्ष अधिकतम 3 बार यहाँ पर दिए जाएंगे। 3 वर्ष तक यहाँ पर दी जाएगी ये राशि। वह राजस्थान सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक छात्राओं को राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी वेबसाइट है rajkisan.rajasthan.gov.in, जिसकी अंतिम जो तारीख है वो यहाँ पर इसकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है। इससे पहले आप आवेदन कर लें। इसके अलावा नजदीकी ई मित्र से के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए छात्राओं को राज किसान पोर्टल पर कृषि सेक्शन में छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि टैब पर क्लिक करना होगा। इस योजना को छात्राओं को कृषि के विषय में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वही आवेदन के लिए छात्राओं को मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछली क्लास की जो मार्कशीट होती है वो यहाँ पर देना अनिवार्य होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, 169 शहरों की 188 दुकानों पर एमआरपी से आधी कीमत पर मिलेगी दवाएं। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के लोगों को आधी कीमत पर दवा उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के 69 शहरों में 188 दवा दुकानों को खोलने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए श्री धन्वंतरी दवा योजना सरकार शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 169 शहरों में 188 ऐसी दवा दुकानें खोली जाएगी, जिनमें मरीजों को यहाँ पर एमआरपी पर 50% की अधिक छूट यहाँ पर दी जाएगी। वही जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत शुरुआत में 85 श्री धन्वंतरी जेनरिक दवा की दुकानें यहाँ पर खोली जाएगी। बाकी बची दुकानों को इसी महीने के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि आगामी चरण में इन दुकानों से दवाएं जो है उसको यहाँ पर घर तक पहुँचाने की सभी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। घर पर बैठकर ही मरीज है वो कम कीमत में ये दवाएं मंगा सकेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के 20 लाख से अधिक युवाओं को फ्री लैपटॉप देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप देने जा रही है। सरकार होनहार छात्र छात्राओं के लिए खास योजना लेकर आई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को upcmo.up.nic.in पर विजिट करना होगा। ये स्कीम क्लास 10 और 12 के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार फ्री लैपटॉप स्कीम के तहत 20 लाख युवाओं को ये मुफ्त लैपटॉप वितरित करेगी। ये स्कीम केवल यूपी के स्टूडेंटों के लिए है, जो खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 12वीं की कक्षा यहाँ पर 12वीं की जो परीक्षा है वो पास की है, यानी 12वीं कक्षा पास की है। वह स्कीम का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट ने क्लास
12 में कम से कम 65% अंक अर्जित किए हो। वही छात्र उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होने चाहिए। वही यूपी टैबलेट योजना ऑनलाइन फॉर्म उन छात्रों को भरा जाना चाहिए जो प्रतिष्ठित कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज के अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। वह यूपी फ्री लैपटॉप योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको upcmo.up.nic वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। वहां जाकर आपको फ्री टैबलेट योजना एप्लीकेशन फॉर्म पर ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा। वहां से आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो बड़ी खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। अब नहीं बढ़ेगी डेडलाइन। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी की वैधता अगर खत्म हो गई है तो बिना देरी किए इसे फौरन रिन्यू करा लें। अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता नहीं बढ़ाई जाएगी। वह सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस जैसे दस्तावेजों की वैधता अब नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी अगर आपकी गाड़ी के जो पेपर है वो एक्सपायर होने वाले हैं तो बिना देरी के इन्हें यहाँ पर रिन्यू करवा ले। वही भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू कराने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। ये वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी। इससे पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर तय की गई थी। अब इसे बदलकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी और कहा है कि गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े डॉक्यूमेंट, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कागजातों के रिन्यू करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, जिसे अब यहाँ पर इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसकी वैलिडिटी को पहले भी यहाँ पर 8 बार बढ़ाया है। सरकार ने इसकी डेडलाइन को 1 फरवरी से बढ़ाकर 30 मार्च 2020 की थी। उसके बाद 9 जून से यहाँ पर 24 अगस्त 2020 की थी। उसके बाद 26 मार्च 2021 और इसके बाद 30 सितंबर 2021 कर दिया है। अब आखिरी बार इसकी डेडलाइन को बढ़ाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देते हुए व्हीकल्स वैलिडिटी का पेपर रिन्यू कराने की अंतिम तारीख नवंबर तक बढ़ाई। यानी नवंबर के अंत तक दिल्ली के लोग तो यहाँ पर कागजात बनवा सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। 8वीं और 11वीं के छात्रों के लिए ओडिशा में अब खुलेंगे स्कूल। ओडिशा में 8वीं और 11वीं की कक्षाएं अब ऑनलाइन ना चलकर स्कूल से ही चलेगी। वही राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। वही ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समर रंजन दास ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद हमने 21 अक्टूबर से 11वीं और 25 अक्टूबर से 8वीं कक्षा के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। वही रंजन दास ने कहा है कि ऑफलाइन कक्षाएं चलाने से शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। वही कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के लिए शिक्षा विभाग ने जो निर्देश यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए हैं वही यहाँ पर जारी रहेंगे। वही राज्य में 9वीं और 12वीं के छात्रों की कक्षाएं स्कूल परिसर से पहले ही यहाँ पर मतलब जो स्कूल है जो कक्षाएं हैं वो पहले ही यहाँ पर चल रही है। दास ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। हम 21 अक्टूबर से 8वीं और 11वीं की कक्षाएं यहाँ पर फिर से शुरू करेंगे। वही पहली से 7वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए अभी स्कूल खोलने के संबंधी विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया है। भैया बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों का किया है उद्घाटन। बोले भारत के पास होगी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। वर्षों से दशहरे के दिन भारत में शस्त्रों की पूजा यहाँ पर करने की परंपरा रही, यानी शस्त्रों को पूजने की परंपरा यहाँ पर रही है। इसी अवसर पर पीएम मोदी ने दशहरे के दिन देश को 7 नई रक्षा कंपनियां संबोधित की है। वही पीएम मोदी ने कहा है कि ये 7 नई रक्षा कंपनियां हैं। जो रक्षा कंपनियां हैं वो उस दिशा में पहला कदम है जिसमें देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को नया स्वरूप यहाँ पर दिया जाना है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। गैस सिलेंडर बुक करने पर मिल रहा है 50 रुपए का निश्चित कैशबैक। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही है, इससे आम आदमी का रसोई का बजट बिगड़ रहा है। अगर आपको भी महंगे गैस सिलेंडर की बुकिंग पर 50 रुपए का कैशबैक जीतने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। अगर आप 14 किलो 200 ग्राम के गैस सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में आपको ये 899 रुपये और 50 पैसे का पेमेंट आपको करना होगा। लेकिन हम आपको ऐसा शानदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत आपको जो एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग पर 50 रुपये का निश्चित कैशबैक मिलेगा। दरअसल डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाले पॉकेट्स ऐप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर आपको 10% अधिकतम 50 रुपये कैशबैक आप इसमें मिल सकते हैं। ये ऐप आईसीआईसीआई बैंक का ऐप है, यानी ये इस बैंक को यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक संचालित करता है। वही पॉकेट ऐप के जरिए आप अगर 200 रुपये इससे ज़्यादा का गैस बुकिंग समेत किसी भी तरह का यहाँ पर बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 10% तक का कैशबैक मिलेगा। ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को
कोई भी यहाँ पर प्रोमो कोड लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस ऑफर के जरिए अधिकतम 50 रुपए का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑफर पॉकेट्स ऐप के जरिए महीने में 3 बिल पेमेंट पर ही मान्य होगा। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप ने दिया है नया फीचर, अब चैट बैकअप भी होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप ने चैट को एंड टू एंड एप्लीकेशन के साथ क्लाउड स्टोरेज पर सेव करने के फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर को कंपनी ने ग्लोबली iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट किया है। वही व्हाट्सएप काफी समय से इस पर काम कर रहा था। इस फीचर के आने से यूजर्स को अपनी चैट हिस्ट्री को क्लाउड स्टोरेज में सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही उनकी जो प्राइवेसी है वो भी यहाँ पर बरकरार रहेगी, क्योंकि ये बैकअप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा। वही ये फीचर विश्व भर में धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है। इस दौरान कंपनी यूजर्स के एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर मॉनिटर कर रही है, ताकि यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसे दूर किया जा सके। इसके बाद कंपनी इस फीचर को सबके लिए उपलब्ध करवा देगी। ये फीचर इसलिए खास है क्योंकि कोई यूजर अगर अपना कोई फ़ोन वगैरह खो देता है तो दूसरे के फ़ोन में लॉगिन करके वह अपनी जो पुरानी जो चैट हिस्ट्री है उसे देख सकता है। उसे हर चीज़ को अपने फ़ोन में सेव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि यूजर्स को किसी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट को सेव यहाँ पर यूजर्स नहीं करता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि वो सेव कर लेनी चाहिए थी। अब इस तरह की दिक्कत यूजर्स को नहीं होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाई के लिए हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अल्पसंख्यक की पढ़ाई के लिए बड़ी सहूलियत का ऐलान किया है। अल्पसंख्यक विकास विभाग हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 3000 से 3500 रुपये महीने देगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने छात्रों को विशेष पढ़ाई भत्ता दिए जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से दिए जा रहे इस खास सहयोग से छात्रों को उनकी पढ़ाई में फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि पैसों की तंगी की वजह से जो छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, इस राशि से उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। वे नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए इस विशेष भत्ते दिए जाने का ऐलान किया है। वे महाराष्ट्र की सरकार के इस कदम से काफ़ी यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार का जो कदम है इसकी काफ़ी तारीफ की जा रही है। ट्विटर पर यूजर्स ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार के इस फैसले से वित्तीय अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी और सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस सहायता से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता में आने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं इस सरकार की ओर से। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिमाह 3000 से 3500 रुपये दिए जाने का सरकार का फैसला कल्याणकारी कदमों का एक हिस्सा बताया जा रहा है। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के लगभग सभी हिस्सों से वापस लौटा है मानसून। अभी इन राज्यों में है बारिश की संभावना। देश के अधिकांश हिस्सों से मानसून वापस लौट गया है। अभी ये ओडिशा के केवल एक छोटे से हिस्से और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिणी महाराष्ट्र में है। वही पूरे देश में इसके जाने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर दर्ज की गई है। वही वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून ने इस बार वापस जाने में देरी की है। सामान्य तिथि 17 सितंबर के मुकाबले इस साल 6 अक्टूबर से मानसून वापस जाना शुरू हुआ था, लेकिन जब वापस जाना शुरू हुआ तो उसमें तेजी दिखाई दी। वही राष्ट्रीय मौसम विभाग पूर्व अनुमान केंद्र के प्रमुख ने कहा है कि जब वापसी रेखा 15 डिग्री अक्षांश पर पहुंच जाती है तो मानसून की वापसी पूरी हो जाती है। हम उस लाइन के बहुत करीब हैं। केवल गोवा, महाराष्ट्र और उत्तरी पूर्वी का एक बहुत छोटा हिस्सा बचा है। वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2 कम दबाव के क्षेत्र विकसित हुए हैं जो मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश लाएंगे। लेकिन इस मानसून की बारिश की मतलब इसे यहाँ पर मानसून की बारिश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वह मानसून की वापसी के साथ साथ उत्तरी मैदानी इलाकों में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि हालों के वर्षों में इसका मतलब वायु प्रदूषण में भी यहाँ पर वृद्धि हो गई है। वही विशेषज्ञों ने कहा है कि शुक्रवार तक मानसून पूरी तरह से वापस चला गया है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। अगर 24 घंटों के दौरान मानसून पूरी तरह से वापस जाने की उम्मीद है, लेकिन उत्तरी पाकिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ और ओडिशा के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र में जो अंदर की ओर आएगा। वही मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में चटपुट स्थानों पर बारिश हो सकती है। वही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी आज यानी शनिवार से सोमवार के बीच भारी बारिश की संभावना है। वही बारिश बंद होने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर मानसून प्रायद्वीपीय भारत से सटा होता है। ऐसे में दक्षिणी पश्चिम भारत के अंदर यहाँ पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है।